मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से आपको रेफरेंस देना पड़ता है। आप अगर कोई पॉलिटिकल अच्छे बैकग्राउंड है, आपको टच है, तो आपको बेड मिलेगा। नहीं तो मैं आप बीती बता रहा हूँ अपनी, डॉक्टर साहब, मैं आप बीती बता रहा हूँ। पिछले महीने मेरे डैडी की डेथ हुई है, पिछले महीने मेरे डैडी की डेथ जेजे हॉस्पिटल में हुई है साहब। और उस वक्त मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी कितनी मुश्किलों से जूझता है। लेकिन उस वक्त तो ठीक है, मैं एक वकील हूं, साथ ही साथ मेरे भी थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स थे जिनके थ्रू मुझे बेड अवेलेबल हो गया। लेकिन जो लोग मेरे साथ और लाइन में वहां बैठे थे, सोनू जी, आप देखेंगे आपके आंखों में आंसू आ जाते। बेचारे दिन और रात उस चेयर पर बैठ के अपना दिन और रात निकालते थे। डॉक्टर का बिहेवियर बहुत रूड रहता था, बहुत सारे डॉक्टरों का। बहुत कम डॉक्टर थे जो बहुत अच्छे रेस्पेक्टफुली बात करते थे, लेकिन बाकी के जितने डॉक्टर से बड़ी रूड तरीके से बात करते थे। और वहां पर जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, वो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं, बड़ी अभद्र, मतलब इतनी गंदी भाषा में बात करते हैं, मैं आपको बतला नहीं सकता हूं। तो आप बताइए, पेशेंट्स वहां पर बेचारे जिंदगी मौत से जूझ रहा है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर की डांट सुनता है, उसका जो रिलेटिव्स होता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी की डांट सुनता है, दिन रात वहां चटाई बिछा के नीचे जमीन पे सोता है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स का कुछ नहीं? मैं डॉक्टर्स के लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर भगवान का रूप है, डॉक्टर हर कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन डॉक्टरों को यह भी पता होता है कि हमारे हॉस्पिटल में किस किस चीजों की कमी है, ऑक्सीजन की क्यों कमी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसके लिए बैकअप के लिए क्या रखना पड़ेगा, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगी तो मेडिसिन कैसे मुहैया कराई जाएंगी, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमें आईसीयू या इमरजेंसी वार्ड में अगर जगह नहीं है तो कैसे उसका निपटारा किया जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं हॉस्पिटल्स में, मैंने खुद देखा है। मेरे डैडी को जब मैं जेजे लेके गया, चौथे दिन मेरे डैडी की डेथ हो गई, ऑक्सीजन पूरी तरह लेवल डाउन हो गया। मैं रोज पूछता था, वहां की एचओडी मैडम ने बहुत हेल्प की मेरी, वहां के आमदार ने बहुत हेल्प की मेरी, ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर्स जो थे, जो आते थे ड्यूटी पे, जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे, जो यंग थे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका बिहेवियर एकदम रूड रहता था और रूड बातें रहती थी। और जो वहां पे नर्सेस हैं, जो वहां पे उनका बात करने का टोनिंग अगर आप सुन लो, एक तो पेशेंट का जो रिलेटिव है पहले परेशान, बेचारा पैसे कहां से मुहैया करे, कहां से मेडिसिन लाए, कहां से क्या क्या अवेलेबल करे, अपने घर वालों को बचाना चाहता है, पूरी पुरजोर कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों नर्सों का जो बिहेवियर वो बहुत रूड रहता है। कितने नर्स, ये डॉक्टर जो रहते हैं, उनके वार्ड बॉय तो गाली तक दे देते हैं, मैंने ये तक देता है। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूंगा, ठीक है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकार उन्हें फंड तो देती है, सरकार वहां पर फंड देती है, मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं उनकी देखरेख में सब चीजें होती हैं, क्या क्या चीजों की कमी है, क्या क्या। और आप बात कर रहे थे नांदेड़ की, औरंगाबाद की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोई नया डिसीज हो सकता है। साहब, एक डिसीज से ही परेशान है, कोरोना में लाखों लोग चले गए, अब दूसरा डिसीज नहीं चाहिए सर हमें। हम एक डिसीज से चले गए, अब तक वही नहीं बता पाए कि वो डिसीज कहां से आया, कैसे आया, और किस किस जिन जिन लोगों की लाशें हुई, मौतें हुई, लाशें लाखों के हिसाब से लगाई गई थी। उस वक्त तो हमने देखा कि कौन सड़कों पर आ रहा था और कौन नहीं आ रहा था, वो भय और डर के कारण। लेकिन हम डिसीज की आड़ में अपने इन 30 जो लोग हैं, ये महाराष्ट्र के निवासी थे, ये गरीब थे, ये हमारे अपने थे, अगर हम इनका दर्द समझ के बात करेंगे ना, तो इनके लिए आवाज उठाएंगे, तो सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या इनकी मौतों की जिम्मेदार आज की ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या इनके मंत्री हैं, क्या वहां के सीएमओ हैं, या वहां के जो सीनियर्स हैं जिन्होंने इत्तला नहीं की, फॉलो अप नहीं किया, अपना काम पूरी तरह नहीं किया। आपने ये भी कहा वकील साहब, आप अंडर सेक्शन 304 नहीं लगा सकते, आप किसी को अरेस्ट नहीं करा सकते। मैंने साहब ये नहीं कहा आप पकड़ो और जेल में डाल दो, मैंने कहा पूरी इन्वेस्टिगेशन हो उनके ऊपर, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएं। अगर उसमें चूक दिखती है और पता चलता है कि कौन ड्यूटी पे था और ड्यूटी पे रहकर भी कौन सो रहा था और मरते हुए तड़पते हुए छोड़ दिया इन पेशेंटों को, तो उनके खिलाफ तो सर नेग्लिजेंस एक्ट लगता ही है ना, कि जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन पता तो था ना कि पेशेंट एडमिट थे, मरने वाले हैं, कुछ ना कुछ उपचार किया जाए, या गवर्नमेंट से क्या मदद ली गई
क्या जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें उन्हें ये बताया गया, इत्तला दी गई, क्या ये चीजों की कमी है या उसकी भरपाई की गई? नहीं की गई। बस सिर्फ जुमले और बातें देने से साहब किसी का पेट नहीं भरता। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात करनी चाहिए सर। आज 30 लोगों की जान गई है। जब एक बंदे की जान किसी घर से जाती है ना, पूरा परिवार टूट जाता है। आपको ये बेहतर पता होगा, आप डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर 30 लोग, सोचिए वो बेचारे कैसे होंगे, कैसे हालात में होंगे, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। हम नहीं सोचते, हम सिर्फ अपनी बातें करना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, ये सब चीजें टीवी पे कैसे आया जाए, सरकार का मत किस तरह रखा जाए, सरकार की सपोर्ट रख लेंगे तो हो सकता है कल ना कल सरकार हमें कुछ एक डिपार्टमेंट में एक अच्छा प्रमोशन दे देगी। बेहतर बेहतर है, सब अपने फायदे के लिए सोचते हैं, लेकिन कितनी लाशों पे चलकर हम मंत्री पद हासिल करेंगे, कितने लोगों को कुंदल कर हम मंत्री पद, हम जो अपने बड़े बड़े गवर्नमेंट के ओहदे हासिल करेंगे। क्या यही इंसानियत है? कहां गई? पहले जब ये चीजें होती थी तो जो सरकार में बैठे लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता था, राय मशवरा करके काम किया जाता था। लेकिन अब एक घमंड, एक क्रूरता है, बस इसे किस तरह मुझे जेल में डलवाना है, इसे नीचे दिखलाना है। बस आज तो सिर्फ देश में माहौल किस तरह चरमराया जा रहा है, उस पे कोई बातें नहीं हो रही। दिनों रात हिंदू मुसलमान करना है, उस विषय पे बात कीजिए, बाकी आपको दूसरा कोई टॉपिक नहीं है देश में। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, मरने दीजिए, हमें क्या जाता है, हमारा तो पेट भरा है, हमारा घर भरा हुआ है। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, रहने दीजिए अनपढ़, हम पढ़ने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हमसे सवाल कर लेंगे ये लोग। कल यही बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम नहीं चाहते, हम अनपढ़ ही ठीक है, ये करके हम छोड़ देंगे। ये हमारी सोनू जी इस वक्त के हालात है। आज महानगर पालिका की हालत देख लीजिए, चुनाव नहीं करने दिए जा रहे। आज रस्तों की हालत देखिए, एरियो में जाइए, स्लम एरियो में जाइए, वहां पर गटरों की हालत देखिए, कोई नहीं देख रहा है सर। लोग डेंगू वेंगू जैसी बीमारियों से मर रहे हैं, कौन देख रहा है? किसी को पड़ी नहीं है। या फूड पॉइजनिंग हो रहा है, पानी में गटर का पानी आ रहा है बीएमसी की लाइन में। मेरे ट्वीट चेक कीजिए, मैं रोज ट्वीट करता हूँ बीएमसी कमिश्नर को, वार्ड ऑफिसर को, कोई नहीं आता है रिपेयर करने। एक ट्वीट हो जाता है, हाँ ठीक है, हमने एक आके उस पर टेपिंग कर दी, ये कर दी। बॉस ये सब क्या चल रहा है? आप लोग कत्ल कर रहे हो, सोची समझी साजिश कर रहे हो और जनता को मारने के लिए छोड़ दिया है। आज सिर्फ इलेक्शन के लिए क्या हम इतने नीचे गिर गए कि इंसानियत हमारी मर गई, कि आज किसी की जान चली जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? हम सिर्फ ये सोचें कि हमारा घर भला हम भले। ऐसा नहीं होता। वो इंसान सबसे बड़ा कमजोर कहलाया जाएगा जो दूसरों की मौतों पे खुशियां मनाएगा। ये याद रखना, ये सत्ता का घमंड कभी किसी का नहीं रहा है। अरे साहब, जब गर्मी ज्यादा होती है ना तो बारिश आ जाती है उसकी गर्मी कम करने के लिए, इसलिए किसी का घमंड रहा नहीं है। और ये सत्ता है, ये कुर्सी है साहब, आज मेरी कल आपकी बारी है, ये कुर्सी खाली करनी है। तो ये याद रख लीजिए, ये कुर्सी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। ऐसा कीजिए जो जनता आपकी वाह वाह करे, ऐसा ना कीजिए कि आपको ये कहे कि यही लोग मुजरिम हैं, हमारे घर वालों को मारने में इन्हीं लोगों का हाथ था। सुनो जी।